Good morning and welcome to my channel OPPN Media. Dear students, in this video we are going to read the chapter In the Kingdom of Fools from the book Movement of 9th class. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। मीन्स डायरेक्ट हम इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन पर आते हैं, और वैसे भी इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इजी और बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मूर्खों का राज्य। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स, राजा और मिनिस्टर दोनों ही मूर्ख थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर थिंग्स, वे चीज़ों को दूसरी अन्य चीज़ों की तरह नहीं चलने देना चाहते थे। जैसे सामान्य चीज़ें चलती हैं इस तरह से नहीं चलने देना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, इसलिए उन्होंने दिन को रात और रात को दिन में चेंज करने का निश्चय किया। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, उन्होंने आज्ञा दी कि प्रत्येक व्यक्ति रात को जागेगा। टिल देयर फील्ड्स, अपने खेतों को रात को ही जोतेगा। एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क, और अपने बिजनेस केवल अंधेरे के बाद ही चलाएंगे। अंधेरे के बाद का मतलब जब दिन छिप जाएगा, रात्रि के समय में ही अपना बिजनेस या कोई कार्य करेंगे। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप, और जैसे ही सूर्य ऊपर आता है, अर्थात जैसे ही दिन निकलता है, तब सब लोग सोने चले जाएंगे। तो ये मूर्खों के राजा और मूर्खों के मंत्री ने ऐसा डिसीजन लिया। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद द डेथ, यदि कोई भी व्यक्ति जो डिसोबे करता है, अवज्ञा करता है, उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, और लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि वे मृत्यु के डर से भयभीत थे, मृत्युदंड से भयभीत थे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एज द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, और राजा और मंत्री ये सोचकर खुश थे कि उनका जो प्लान था वो सफल हो गया था। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी, एक दिन एक गुरु अर्थात एक महात्मा और उनका एक शिष्य उस शहर में आए। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, ये सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और बिल्कुल उस समय दिन निकला हुआ था, मीन्स दिन का उजाला था। बट देर वॉज नो वन अबाउट, परंतु वहाँ आसपास कर कहीं कोई नहीं था। एवरी वन वॉज एस्लीप, प्रत्येक व्यक्ति सोया हुआ था। नॉट ए माउस स्ट्रिंग, और यहाँ तक कि एक चूहा भी इधर उधर नहीं दौड़ रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे, और यहाँ तक कि उस राज्य में जो पशु थे उनको भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई वॉट दे सा अराउंड दैम, और जो दोनों स्ट्रेंजर थे यानी गुरु और उसका चेला, दोनों ही ये देखकर, जो उनके आसपास कर का माहौल था उसको देखकर आश्चर्यचकित थे। एंड वांडर्ड अबाउट अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और वो दोनों शाम तक इधर उधर घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप, और जब अचानक शाम को पूरा शहर जाग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और सभी लोग अपने रात्रि के बिजनेस में शुरू हो गया, चल दिए। द टू मैन वर हंग्री, अब दोनों जो व्यक्ति थे गुरु चेला, दोनों भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, और चूंकि अब दुकानें खुली। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, और वे अपना ग्रोसरी का कुछ सामान खरीदने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, अपने आश्चर्य के लिए, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, और उनको ये सोच कर देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रत्येक चीज़ एक ही कॉस्ट में मिलती थी, यानी सारे सामान एक ही कॉस्ट में था। और क्या कॉस्ट थे उसका? अ सिंगल डड्डू, एक सिंगल डड्डू। कोई भी रहा होगा वहाँ की कोई करेंसी है। वेदर दे बॉट ए मेजर ऑफ ए राइस और ए बंच ऑफ बनानास, चाहे तो वो एक मात्रा चावल की खरीदें या फिर एक गुच्छा बनाना खरीदें, सबकी कीमत एक ही थी, सिंगल डड्डू। इट कॉस्ट ए डड्डू, इसकी कीमत एक डड्डू थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और जो शिष्य था दोनों खुश थे। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने इस तरह की किसी भी चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी, और वे पूरा भोजन जितना वो खरीदना चाहते थे वो केवल एक ही रुपये में मात्र खरीद सकते थे। वैन दे हैड कुकड एंड ईटन, और जब उन्होंने जैसे ग्रोसरी स्टोर पर गए थे, सामान खरीदा था उन्होंने, तो अब उसको उन्होंने पका लिया और खा लिया। उसके बाद द गुरु रियलाइज्ड दैट, तो गुरु ने महसूस किया कि दिस वॉज ए किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये मूर्खों का राज्य है। एंड इट वॉन्ट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर,
और वहाँ पर रुकने का विचार उनके लिए अधिक अच्छा नहीं होगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, यह हमारे लिए कोई अच्छी जगह नहीं है। लेट अस गो, हमें चलना चाहिए। ही सेड टू हिज डिसिपल, उसने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, परंतु वह डिसिपल उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, यहाँ पर प्रत्येक चीज़ सस्ती थी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और जो कुछ वो चाहता था वो था अच्छा और सस्ता भोजन, और वो चीज़ वहाँ पर थी। इसलिए डिसिपल ने जाने का निश्चय नहीं किया। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, वे सब मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये सब चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगे। एंड यू कॉन्ट टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम ये भी नहीं जान पाओगे, ये भी नहीं बता पाओगे कि वो अगले समय में तुम्हारे साथ क्या करने जा रहे हैं, अर्थात वो तुम्हारा आगे और क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, परंतु डिसिपल ने गुरु के बुद्धिमत्ता भरी बातें नहीं सुनी या नहीं मानी। ही वॉन्टेड टू स्टे, वह वहीं पर रुकना चाहता था। नेक्स्ट देखेंगे। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, और अंत में गुरु ने वहाँ से छोड़ दिया। छोड़ दिया का मतलब वह जगह छोड़कर जाने लगा। एंड सेड, और कहा, डू व्हाट यू वांट, करो जो तुम करना चाहते हो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और ये कह के वह चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन एट हिज फिल एवरी डे, डिसिपल था जो शिष्य था वह वहाँ पर रुक गया और उसने अपना पेट भरकर वहीं पर खाया। बनाना एंड घी एंड राइस एंड वीट एंड ग्रीव फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और एक तरह से जैसे आवारा एक गली में रहने वाला सेक्रेड बुल सांड होता है, इस तरीके से हो गया। जो डिसिपल था उसने वहाँ पर चावल खाए, बनाना खाए, घी खाए, चावल खाए, गेहूँ खाए, मतलब सारी चीज़ें खाई और एक बुल की तरह हो गया। वन ब्राइट डे, और एक ब्राइट डे, एक दिन चमकदार दिन, जिस दिन अच्छे चमकदार दिन था। अ थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर ने एक धनी व्यापारी के घर में ब्रोक इनटू यानी कुमल लगाया। कुमल लगाने का मतलब होता है कि कोई दीवार को बीच में से थोड़ा गड्ढा बनाकर उसके अंदर घुसना और चोरी करना। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल, उसने दीवार में एक गड्ढा किया। एंड स्नेक्ड इन, और इसमें अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे वह लूटा हुआ सामान को बाहर ला रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, उस पुराने घर की दीवार, कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, उसके सर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसने दीवार ने उसको वहीं पर मार दिया। ऑन द स्पॉट, उसी स्थान पर मार दिया। हिज ब्रदर रेन टू द किंग एंड कंप्लेंट, अब जो चोर था उसका भाई, चोर का भाई राजा के पास गया और उसकी शिकायत की। योर हाइनेस, मेरे मालिक, when my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा भाई अपना पुराना व्यापार कर रहा था। पुराना व्यापार करने का मतलब, क्योंकि उसका पुराना काम था चोरी करना, तो उसने उसको ट्रेड के रूप में उसको बताया है कि पुराना काम अपना कर रहा था। तो ए वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उस पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और इस मर्चेंट पर, इस व्यापारी पर आरोप लगाया जाता है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इस आदमी को एक मजबूत और अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी, लेकिन इसने कमज़ोर बनाई और इसकी वजह से मेरा भाई मर गया, का मतलब इसको दंड दिया जाना चाहिए। यू मस्ट पनिश द वन रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली ऑफ दिस इनजस्टिस, और अब वो बोलता है कि ये गलत करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए और उसके परिवार को, यानी उसके अपने भाई के परिवार को इस अन्याय के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, हाँ जस्टिस किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, चिंता ना करें। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत ही घर के मालिक को बुलवाया गया। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब वह मर्चेंट आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, तो राजा ने उससे प्रश्न किया। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, अब उसने अपना नाम कुछ कैसे ऐसे करके बता दिया कि मेरे मालिक, मेरा नाम ये है।
वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। सॉरी, दोबारा इसको पढ़ लें ठीक से। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। क्या तुम घर पर उस समय थे जब डेड मैन ने, जो मृतक व्यक्ति है, उसने तुम्हारे घर में चोरी की। आगे वो बताता है, यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक मैं था। ही ब्रोक इन, उसने कुमल लगाकर अंदर गया। एंड द वॉल वॉज वीक, और दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, यह उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, जो आरोप लगाया गया था उसने गिल्टी की प्रार्थना की, निवेदन किया। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी का हत्या कर दी है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें दंडित करना है। ऐसी बात राजा ने उस व्यक्ति से कही, मर्चेंट से। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, अब निस्सहाय व्यापारी ने कहा, मालिक आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये तो वास्तव में उस व्यक्ति की गलती है जिसने दीवार बनाई है। ही डिड नॉट बिल्ट इट राइट, उसने इसे अच्छी तरीके से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तो आपको केवल उसी व्यक्ति को दंडित करना चाहिए जिसने ये दीवार बनाई है। हु इज़ दैट, अब राजा ने पूछ लिया, भाई कौन है वो। माई लॉर्ड, मेरे मालिक, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, यह दीवार मेरे पिता के सामने बनाई गई थी। आई नो दैट मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वह बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाई, वह आसपास कर ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर, राजा ने मैसेंजर्स को ब्रिक लेयर यानी उस दीवार बनाने वाले व्यक्ति मिस्त्री को, राजा ने मिस्त्री को बुलवाने के लिए संदेशवाहक भेजे। हु हैड बिल्ट द वॉल, उस मिस्त्री को बुलाने के लिए भेजे जिसने वह दीवार बनाई थी। दे बॉट हिम, वे उसे लेकर आए। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैर बांधकर, यानी जो राजा ने भेजे थे उनको, वे लोग उस मिस्त्री के हाथ पैर बांधकर उसको लेकर आए। यू देयर, डिड यू बिल्ट दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने ये दीवार उसके पिता के समय में बनाई थी। यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ मेरे मालिक मैंने बनाई थी। वाट काइंड ऑफ ए वॉल इज़ इट दैट यू बिल्ट, ये दीवार जो तुमने बनाई है वो किस तरह की दीवार है। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, ये एक बेचारे गरीब व्यक्ति पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। यू हैव टू पनिश, वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, उससे पहले कि राजा उसका फांसी का ऑर्डर दे पाता, द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड, पुअर जो बेचारा गरीब राजमिस्त्री था उसने प्रार्थना की। प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, कि मालिक उससे पहले कि आप मुझे फांसी की सज़ा दें या मुझे कोई ऑर्डर दें, उससे पहले मेरी बात सुन लीजिए। इट इज़ ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये बिल्कुल सच है कि ये दीवार मैंने बनाई है। एंड इट वॉज नो गुड, और ऐसा इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, परंतु यह इसलिए है क्योंकि उस दिन इसको बनाते समय मेरा दिमाग यहाँ पर ठीक से नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकल्स जिंगलिंग, मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है कि जिस दिन मैं इस दीवार को बना रहा था उस दिन एक डांसिंग गर्ल, एक नृत्य करने वाली लड़की वहीं गली में आसपास कर पूरे दिन इधर से उधर घूमती रही। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज ऑन और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और मेरा ध्यान और मेरी आँखें उस दीवार पर नहीं रुक पाईं जिस दीवार को मैं बना रहा था, क्योंकि एक डांसिंग गर्ल वहाँ से, यानी एक नृत्य करने वाली महिला वहाँ से आसपास कर पूरे दिन तक इधर उधर चक्कर लगाती रही। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तुम्हें उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए। मिस्त्री ने कहा ये बात कि भाई तुम्हें उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूँ वह जहाँ रहती है। आगे, यू आर राइट द केस डिपेंड्स, तुम बिल्कुल सही हो, अब केस थोड़ा सा गहरा होता जा रहा है। यू मस्ट लुक इनटू इट, वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसमें और ध्यान से देखना चाहिए।
इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस का निर्णय करना आसान नहीं है। लेट अस गेट दैट डांसर, अब हमें उस डांसर को भी, नृत्यका को, जो नृत्य करने वाली लड़की थी उसको भी बुलाना चाहिए। वेयर एवर शी इज़, जहाँ कहीं भी वो हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एंड ओल्ड वोमेन, वो जो डांसिंग गर्ल थी अब वो एक बूढ़ी महिला थी, अब उसको बुलाया गया। एंड केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, और वह कोर्ट में लड़खड़ाती हुई आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, क्या आप बहुत साल पहले उस गली में लगातार इधर उधर वॉक करती रहीं। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जबकि यह बेचारा गरीब मिस्त्री उस दीवार को बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा। यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। तो वो जो महिला थी, डांसिंग गर्ल थी, उसने भी अपनी बात स्वीकार कर ली कि हाँ मेरे मालिक, मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद है कि हाँ उस दिन मैं गली में इधर उधर आती जाती रही थी। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग, एंकलेट जिंगलिंग का मतलब पायल की झनकार के साथ तुम इधर उधर गली में आती रहीं, तुम इस बात को मानती हो। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम उस समय जवान थीं और तुमने इस मिस्त्री का ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ट ए बैड वेल, इसलिए बैड वॉल, इसलिए यह मिस्त्री बहुत बुरी दीवार बना पाया। इट हैज़ फॉलन ए पुअर बर्गलर, इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, यह दीवार उस बेचारे गरीब चोर पर गिर गई है। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, इस प्रकार जो एक बेचारा निर्दोष व्यक्ति है उसको तुमने मार दिया है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें दंडित किया जाना पड़ेगा या तुम्हें दंड देना पड़ेगा। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सैड, अब उस बूढ़ी लेडी ने, जो डांसिंग गर्ल थी, जो बूढ़ी महिला थी, अब उसने कुछ 1 मिनट के लिए सोचा और कहा, क्या कहा। माई लॉर्ड वेट, मेरे मालिक थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, इंतज़ार कीजिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे याद है कि मैं उस गली में इधर उधर क्यों घूमती रही, क्या कारण था, वो कारण मुझे अच्छी तरह से याद है। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, और मैंने अपने लिए ज्वेलरी बनाने के लिए कुछ सोना एक सुनार को दिया था। ही वॉज ए लेजी स्कॉन्ड्रल, और वह बहुत आलसी दुष्ट था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे बहाने किए। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, और उसने बार बार ये कहा कि वह अब इसको दे देगा या वह अब तब इसको दे देगा। यानी मैं एक बार गई तो उसने बता दिया कि ठीक है कुछ देर बाद आपको मिल जाएगा, फिर मैं कुछ देर बाद गई तो फिर उसने मुझे बहका दिया कि ये तब तक मिल जाएगा, लेकिन उसने मुझे ये मेरी ज्वेलरी वापस नहीं की बनाकर। एंड सो ऑन ऑल डे, और इसी तरीके से पूरा दिन चलता रहा कि एक बार बहका दिया, फिर दोबारा गई, फिर उसने नेक्स्ट टाइम दे दिया कि 5 मिनट बाद आना, 10 मिनट बाद आना, इस तरह से करके। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन्स टाइम, और इसी तरीके से या इसी वजह से मैं उस घर के आसपास कर से दर्जनों बार वहाँ से गुजरी। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिक लेयर सामी, और ये वो समय था जब इस ब्रिक लेयर ने, इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। माई लॉर्ड, मेरे मालिक। इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये तो वह दुष्ट सुनार का दोष है। पुअर थिंग, बेचारी। शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, वह बिल्कुल सही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, अब जो प्रमाण हैं उनको समझते हुए राजा ने सोचा कि तो बेचारी है, ये बिल्कुल सही है। वी हैव गॉट द रियल कुलप्रिट एट लास्ट, अब वास्तव में अंत में हमें असली कुलप्रिट, दोषी मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग, जाओ उस गोल्ड स्मिथ को बुला कर लाओ जहाँ कहीं भी वह छुपा हुआ है। एट वंस, तुरंत, ये बात राजा ने कही। द किंग्स बेलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, अब राजा के अधिकारियों ने उस सुनार को खोजा।
हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपने दुकान के एक कोने में छुपा हुआ था। When he heard the accusation अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ किसी आरोप के बारे में सुना, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसने भी अपने बारे में कुछ बताने की उसकी भी अपनी एक कहानी थी। माई लॉर्ड, अब उसने अपना कहानी शुरू की सुनार ने। माई लॉर्ड, मेरे मालिक, ही सैड, उसने कहा, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सही है कि मैंने इस डांसर को, इस नृत्यिका को मैंने अपने दरवाजे पर बार बार बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने उसे बहाने बनाए। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि वजह ये थी कि मैं उस नृत्यिका की ज्वेलरी नहीं बना सकता था उससे पहले कि मैं एक धनी मर्चेंट का ऑर्डर पूरा कर पाता। यानी मेरे पास एक मर्चेंट जो धनी मर्चेंट था, व्यापारी था, उसका ऑर्डर आया हुआ था ज्वेलरी बनाने का। पहले मुझे वो बनाना था, उसके बाद ही मैं उसे बना सकता था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ पर एक शादी होने वाली थी। एंड दे वुड नॉट वेट, वे इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पोर्टेंट रिच मैन आर, और आप जानते हो महाराज कि धनी लोग कितने महत्वपूर्ण होते हैं। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? अच्छा, वह धनी व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें इस गरीब औरत की ज्वेलरी बनाने से दूर रखा। यानी जिसे वो धनी व्यापारी कौन है जिस व्यक्ति ने इस बेचारी गरीब औरत की ज्वेलरी बनाने के लिए आपको रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और इस बेचारी गरीब औरत को बार बार इधर उधर भटकाया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर, और जिसने इस ब्रिक लेयर यानी राजमिस्त्री का ध्यान भटकाया। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने इस दीवार को बनाने में मिस्टेक की। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो कि अब वह एक निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई है। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया है। कैन यू नेम हिम, क्या आप उस धनी व्यक्ति का नाम बता सकते हैं। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने उस धनी व्यक्ति का नाम बताया। And he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen, और वह अन्य कोई व्यक्ति नहीं था बल्कि वही खुद व्यक्ति था जिस व्यापारी की दीवार गिरी थी, वही वो धनी व्यक्ति था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब न्याय पूरी सर्किल में आ चुका है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, राजा ने सोचा कि अब यह न्याय पूरी तरह से गोल घूमकर उस मर्चेंट पर ही, उस व्यापारी पर ही आ गया है। When he was rudely summoned back to the court, और जब उसको वापस कोर्ट में रूडली बुलाया गया, थोड़ा सख्ताई से बुलाया गया। He arrived crying, तो वह मर्चेंट चिल्लाता हुआ बोला, रोते हुए वहाँ पर आया। It wasn't me but my father who ordered the jewelry, उसने कहा कि यह मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी ने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। ही इज़ डेड आई एम इनोसेंट, और वो तो मर चुके हैं, यानी मेरे पिता मर चुके हैं और मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि ये ऑर्डर मैंने नहीं दिया था, मेरे पिता ने दिया था। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, परंतु राजा ने अपने मंत्री से कंसल्ट किया, विचार विमर्श किया। एंड रूल्ड डिसिसिवली, और दृढ़तापूर्वक ऑर्डर दिया या कहा। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डर, ये सच है कि जो मर्डर है वो सच्चा मर्डर तुम्हारे पिता हैं। ही इज़ डेड, और वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, परंतु उनके स्थान पर किसी ना किसी को तो मरना ही पड़ेगा, दंडित किया जाना ही पड़ेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, और तुम्हारे जो क्रिमिनल फादर हैं उनकी प्रत्येक चीज़ तुम्हारे पास आई है, तुम्हारे पास अनुवंशानुगत तरीके से तुम्हारे पास आई है।
हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, उनकी संपत्ति भी और उनके पाप भी वो तुम्हारे पास हैं। आई न्यू एट वंस, मैं तुरंत जान गया। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने पहले ही तुम पर आंखें लगाई थीं तभी मैं समझ गया था, यानी तब मैंने तुम्हें ठीक से देखा था, अपने एक नज़र से देखा था, मैं तभी समझ गया था दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही इस भयानक अपराध की जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और अब उसने का मतलब राजा ने फांसी के लिए एक नई स्टेक का मतलब होता है वो सारी टट्टी, यानी एक तरह से पूरा सिस्टम जहाँ पर फांसी दी जाती है, वो स्टेक बनाने का ऑर्डर दिया। एज द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और जब उन्होंने उसे क्रिमिनल को वहाँ पर फिक्स करने के लिए उसे अंतिम रूप दिया, अर्थात पूरी तरह से उसे तैयार कर दिया, तो क्या हुआ? इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। तब जो मंत्री था उसे लगा कि जो रिच मर्चेंट है वह इतना पतला है कि वह उस स्टेक में जो फांसी का फंदा या फांसी की जगह बनाई गई थी कि उसमें वह फिट नहीं हो सकता था। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा के कॉमन सेंस के लिए अपील की, को प्रेरणा दी। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और राजा भी इसके बारे में चिंतित था। What shall we do? He said. अब राजा ने कहा कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए? When suddenly it struck him, और तब अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया। struck him का मतलब है उसके दिमाग में ये ख्याल आया that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake, कि अब वो और जो भी कुछ कर सकते थे वो केवल एक ही काम था कि वो एक ऐसा व्यक्ति तलाश करें, जो इतना मोटा व्यक्ति तलाश करें जो उस स्टेक में फिट हो सके। जैसा कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं, द फूल्स किंगडम, मूर्खों का राज्य, तो जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो मूर्खों की तरह ही लिए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा कॉमिक है, अच्छा है, लेकिन सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, ये भी ध्यान रखें। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक। अब जो राजा के नौकर थे वो पूरे राज्य में उन्हें भेजा गया ये तलाश करने के लिए कोई स्टेक में फिट होने लायक इतना मोटा व्यक्ति मिल जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस एंड व्हीट एंड घी। और अब जो नौकर पूरे राज्य में घूम रहे थे एक मोटा व्यक्ति देखने के लिए, उनकी नज़र उस शिष्य पर, वही शिष्य जो एक गुरु और चेला यहाँ पर आए थे, तो वो चेले पर पड़ी जिसने अपने आप को घी और चावल, व्हीट, गेहूँ और बनानास खा कर अपने आप को बहुत मोटा ताज़ा बना लिया था। आगे देखेंगे, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम ए सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वह चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, वह सत्य हो सकता है। बट इट इज़ द रॉयल डिक्रे का मतलब होता है राजा की आज्ञा, राज ऑर्डर, यह तो राजा का आदेश है। दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक, कि हमें एक ऐसा व्यक्ति तलाश करना है जो स्टेक में जो फांसी की टट्टी बनाई गई है उसमें फिट हो सके। दे सैड, उन्होंने कहा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और फांसी की जगह पर उसको ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, अब उसे अपने गुरु के बुद्धिमत्ता के शब्द याद आए। दिस इज़ द सिटी ऑफ फूल्स, कि ये मूर्खों का राज्य है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जान पाओगे कि वो अब तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, अब मृत्यु का इंतज़ार करते समय, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने अपने ही मन में अपने गुरु को याद किया। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई,
और ये कहते हुए कि उसकी आवाज़ को, उसकी चीख को सुना जाए। वेयर एवर ही वॉज, जहाँ कहीं भी हो। उसने कहा कि गुरुजी आप जहाँ पर भी हैं आप मेरी व्यथा को सुने। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विज़न, अब गुरु ने सारी चीज़ें अपने मन में ही देख ली, दृश्य में ही देख ली। ही हैड मैजिक पावर, क्योंकि उनके पास एक मैजिक पावर थी, गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। ही कुड सी फॉर, वे दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, क्योंकि वे दूर की चीज़ें देख सकते थे, भविष्य देख सकते थे और प्रेजेंट पास्ट सभी चीज़ों को देख सकते थे गुरु। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, और वे तुरंत अपने शिष्य को बचाने के लिए वहाँ आए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, और जो कि अब वह भोजन से प्रेम के द्वारा एक परेशानी में फंस चुका था, उसको बचाने के लिए वे वहाँ पर तीव्रता से आए। एज सुन एज ही अराइव्ड, और जैसे ही वो आए, ही स्कोल्डेड द डिसिपल, उन्होंने अपने शिष्य को डांटा। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, और फिर फुसफुसाकर बहुत धीरे से उन्होंने कुछ उसके कान में कहा। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, और उसके बाद फिर वह गुरु राजा के पास गए और उसको संबोधित किया। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, और सबसे बुद्धिमान राजा, हु इज़ द ग्रेटर, सबसे ज़्यादा ग्रेट कौन है, द गुरु और द डिसिपल, गुरु या डिसिपल। ये बात राजा से पूछी गुरु ने कि भाई सबसे महान राजाओं में से राजा तुम ये बताओ कि सबसे अधिक अच्छा कौन है, अधिक महान कौन है, गुरु या डिसिपल। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क। अब राजा ने कहा कि निश्चित रूप से गुरु ही सबसे महान है, गुरु चेला से ज़्यादा महान है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछते हैं, ये बात राजा ने कही। देन पुट मी टू द स्टेक फास्ट, गुरु ने कहा तो अगर मैं महान हूँ आप मानते हैं तो मुझे सबसे पहले फांसी पर चढ़ाइए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और डिसिपल को मेरे बाद में, मेरे शिष्य को फांसी पर मेरे बाद में चढ़ाना, पहले मुझे आप फांसी पर चढ़ाइए। When the disciple heard this, और जब डिसिपल ने ये बात सुनी तो he understood and began to clamor, वह समझ गया और उसने शोर मचाना शुरू किया। मी फर्स्ट, यानी मेरा पहले नंबर आना चाहिए। यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, मुझे पहले रखो उसे नहीं, यानी गुरुजी को बाद में चढ़ाना फांसी पर, पहले मुझे चढ़ाओ। ये शोर शराबा करना शुरू कर दिया चेले ने। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू द फाइट अबाउट, और इस बार गुरु और डिसिपल आपस में लड़ने लगे। हु शुड गो फर्स्ट, कि पहले कौन जाएगा, इस पॉइंट को लेकर। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, और इस व्यवहार को देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित था। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने तो उसे केवल इसलिए चुना था, यानी तुम्हारे शिष्य को हमने तो केवल इसलिए चुना था क्योंकि हमें एक मोटे व्यक्ति की आवश्यकता थी स्टेक में फिट होने के लिए, लेकिन तुम क्यों मरना चाहते हो। अब गुरु जवाब दे रहे हैं, यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, क्योंकि तुम्हें यह क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछना चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले मुझे मृत्युदंड दे दीजिए। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने उत्तर दिया। वाई देर इज सम मिस्ट्री हेयर, क्यों। अब राजा ने पूछा भाई क्यों, ऐसा क्यों किया जाना चाहिए, तो उसने कहा देर आर सम मिस्ट्रीज, देर इज सम मिस्ट्रीज हेयर, कि यहाँ पर कुछ रहस्य है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, जैसा कि एक वाइज मैन के रूप में तुम मुझे समझते हो। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, अब गुरु ने कहा कि यदि मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि मैं क्यों मरना चाहता हूं, क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे ही सबसे पहले मारोगे। आस्क्ड द गुरु ने कहा। द किंग गेव हिम हिज सोलेन वर्ड, और राजा ने फिर अपने गंभीर शब्दों में उसे वादा किया। द गुरु टुक हिम असाइड, अब गुरु उस राजा को एक तरफ ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, नौकरों के कानों से, नौकरों को आवाज़ ना पहुँचे इससे थोड़ा दूर वह लेकर गया। द एंड विस्पर्ड टू हिम, और उसे फुसफुसाते हुए कहा, डू यू नो वाई वी वेंट टू डाई राइट नाउ, क्या तुम जानते हो इस समय हम क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द
बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू। हम पूरे संसार भर में घूमे हैं, लेकिन हमने इस शहर जैसा कोई शहर नहीं देखा और तुम्हारे जैसा राजा हमने कहीं नहीं देखा। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो स्टेक है, जो आपने फांसी की टकटी बनाई है, वो ईश्वर के निर्णय, ईश्वर के न्याय की टकटी है। इट इज़ न्यू, ये बिल्कुल नई है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इस पर कोई अपराधी नहीं लटका है, या इस पर किसी भी अपराधी को फांसी अभी तक नहीं दी गई है। और हूसो एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री। और इसका कारण ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो सबसे पहले इस पर लटकेगा, इस पर फांसी दी जाएगी, वह इस देश के राजा के रूप में नया जन्म लेगा। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और जिसके सेकंड नंबर पर जिसको फांसी लगाई जाएगी, वह इस देश का मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ। हम अपने आध्यात्मिक जीवन से, इस संसारी जीवन से बिल्कुल थक चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल। और हमें ये राजा और मंत्री, कुछ समय के लिए हमें राजा और मंत्री बनने का अब हम एंजॉय करना चाहिए, यानी हम एक एंजॉय करेंगे राजा के रूप में। अगर हम मर जाएंगे तो अगली बार को राजा और मंत्री के रूप में हम जन्म लेंगे और इसका हम राजभोग भोगेंगे। नाउ कीप योर वर्ड्स माई लॉर्ड। उन गुरु ने कहा कि मेरे मालिक, अब अपने शब्दों को पूरा कीजिए, अर्थात अपना वादा पूरा कीजिए। एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्युदंड दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, और याद रखें कि सबसे पहले मुझे दीजिए। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब राजा बहुत गहरे विचारों में डूब गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम और टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वह जीवन के अगले दौर में अपने राज्य को किसी और को नहीं देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और राजा बने अगले जीवन में। ही नीडेड टाइम, उसे कुछ समय की आवश्यकता थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे। इसलिए उसने उस फांसी को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मालिक से उसने अकेले में सीक्रेट गुप्त जगह पर बातें की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। राजा ने कहा कि भाई ये अच्छी बात नहीं है कि हम अपने राज्य को अगले जीवन में किसी और व्यक्ति को दें। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवर सेल्व्स। आओ हम स्टेक पर खुद चलें, अर्थात फांसी पर हम खुद लटकें। एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हम ही अगले जन्म में राजा और मंत्री के रूप में जन्म लेंगे। हॉली मैन डू नॉट टेल लाइज। जो पवित्र लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वह झूठ नहीं बोलते। ही सैड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मिनिस्टर सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, और इसलिए उसने एग्जीक्यूशनर्स, फांसी देने वालों से बताया। वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट। हम आज रात क्रिमिनल्स को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, और जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास तक आता है, पुट देम टू डेथ फर्स्ट, तो उसी को सबसे पहले फांसी देनी है। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और फिर इसी तरीके से जो दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पास तक आएगा उसको ऐसे ही करना है। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरी आज्ञा हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, इसमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। दैट नाइट, उसी रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द पर्सन। वो चुपचाप तरीके से उन व्यक्तियों, प्रिजन, जेल में चुपचाप तरीके से राजा और मंत्री गए। रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसिपल, और गुरु और चेला दोनों को मुक्त कर दिया। डिस्गस्ड देमसेल्व्स एज द टू, और फिर दोनों राजा और मंत्री ने उन दोनों का भेष बना लिया, यानी गुरु चेला के रूप कपड़े पहनकर उनका भेष बना लिया। एंड एज अरेंज्ड फॉर हैंड विद रॉयल सर्वेंट्स, और उन्होंने अपने आप को जो रॉयल सर्वेंट्स थे उनके हाथों में दे दिया। वर टेकन टू द स्टेक तक ले जाने के लिए। एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उनका वहाँ पर तरीके से फांसी उनको दे दी गई। यानी जो गुरु चेला थे उनको तो छोड़ दिया गया, लेकिन जो राजा थे उन्होंने खुद ने साधु का और उसके चेले का रूप बनाकर वो खुद ही अपने आप उन नौकरों के पास चले गए जिन्होंने उनको फांसी पर 1 बाय 1 करके चढ़ा दिया।
When the bodies were taken down to be thrown to the crows and vultures, the people panicked. और जब उन फांसी पर लटके हुए शरीरों को जब नीचे कौवे और गिद्धों को फेंकने के लिए उन बॉडी को उतारा गया तो जो वहाँ के लोग थे वो भयभीत हो गए, पैनिक्ड हो गए. दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर. उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री के डेड बॉडीज़ को देखा. द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन. पूरा शहर कन्फ्यूजन में था. ऑल नाइट दे मॉन्ड. पूरी रात उन्होंने विलाप किया, शोक मनाया. एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम. और राज्य के भविष्य के बारे में तर्क वितर्क किया. सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल. कुछ लोगों ने गुरु और डिसिपल के बारे में विचार किया. एंड कॉट अप विद दैम. और उन्हें पकड़ लाए. एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड. जैसे ही वो बिना देखे चुपचाप तरीके से राज्य से बाहर जा रहे थे तभी उन लोगों ने यानी नगरवासियों ने या दरबारियों ने उन्हें पकड़ लिया. और क्या क्या कहा उनसे. वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर सैड समवन. उनमें से किसी ने कहा कि हमें एक राजा और मंत्री की आवश्यकता है. अदर्स एग्रीड. और बाकी सभी लोग उस बात से सहमत हो गए. दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर. उन्होंने गुरु और चेला से शिष्य से प्रार्थना की कि वे उनके राजा और मंत्री बन जाएं. इट डिड नॉट टेक मैनी आर्गूमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल. शिष्य को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करना पड़ा. अर्थात शिष्य तो बहुत जल्दी ही तैयार हो गया मंत्री बनने के लिए. बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु. परंतु गुरु को मनाने के लिए कुछ लंबे समय तक वाद विवाद चला या तर्क वितर्क चला. दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फूलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर on the condition that they could change all the old laws. और अंत में वो गुरु और चेला दोनों सहमत हो गए उन मूर्ख राजा और मंत्री के राज्य पर शासन करने के लिए, केवल इस कंडीशन पर, एक शर्त पर कि वे इनके सारे नियमों को बदलेंगे. फ्रॉम देम ऑन. और तब से नाइट वुड अगेन बी नाइट. रात दोबारा रात हो गई. यानी उन्होंने जब गुरु और चेला जब वो राजा और मंत्री बन गए तब उन्होंने वो पुराने नियमों को फिर से बदल दिया. जो नेचुरल नियम थे उनके हिसाब से बदल दिया कि अब रात हो गई थी. एंड डे वुड अगेन बी डे. और दिन अब से आगे दिन ही रहेगा. एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डड्डू. और डड्डू से आपको कुछ नहीं मिलेगा. इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस. ये बिल्कुल और राज्यों की तरह और स्थानों की तरह होगा. मतलब सारे नियम और उनकी तरह से अप्लाई किए जाएंगे, ऐसे नहीं जैसे कि मूर्खों के राज्य में किए जाते थे. ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. हैव ए ग्रेट डे.